हाँ जी बच्चों, अब हम अपना जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था डिसोल्यूशन का, अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है 6 नंबर लायक। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि डिसोल्यूशन के प्रोसेस में तीनों अकाउंट किस प्रकार से बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो देखिए क्वेश्चन है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ही लेकर के चल रहे हैं। ABC 3 पार्टनर हैं, 2:2:1 रेशो है, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब आज के डेट में उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन ये है कि उनके पास तीनों पार्टनर की कैपिटल लगी हुई है 15 लाख, 6 लाख, 3 लाख। उन्हें बाहर के लोगों का पैसा देना है 4 लाख और 2 लाख। मतलब लायबिलिटी साइड में मैंने आपको समझाया था, कुछ तो होती है आउटसाइडर लायबिलिटी और कुछ होती है इनर लायबिलिटी। इनर लायबिलिटी मतलब अंदरूनी लायबिलिटी, अंदर के लोगों की लायबिलिटी, जो मेन बिजनेस के मालिक हैं उन लोगों का लगा हुआ पैसा। तो 15 लाख, 6 लाख और 3 लाख, ये 24 लाख रुपए है, ये मालिकों का लगा हुआ पैसा है और ये हमें बाहर के लोगों का पैसा देना है। क्रेडिटर भी बाहर के होते हैं, बैंक लोन भी बाहर का है। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये दोनों लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएंगी, क्योंकि ये बाहर के लोगों की है। कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। एसेट साइड में आ जाइए। एसेट साइड में क्या है, कैश को नहीं लिखेंगे। हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, 1 2 3 4 एसेट हैं। उसमें से जो कैश वाली एसेट है, कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि कैश का हमारा अलग से एक अकाउंट बन रहा है। डेटर्स चला जाएगा, स्टॉक चला जाएगा और फिक्स एसेट चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके बाद के बारे में क्या बता रखा है, वो क्वेश्चन में मेंशन है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उसमें से सारी की सारी एसेट्स या कुछ एसेट्स मार्केट में बिक जाती हैं, ठीक है ना, और जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट कर दी जाती है। तो एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में नीचे क्या मेंशन कर रखा है, लास्ट क्लास में मैंने आपको खाली बस फॉर्मेट समझाया था। अब मेन क्वेश्चन आया तो मेन क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। तो क्या बताया हुआ है, दे क्लोज द बिजनेस, ये दे यूज़ हुआ है ABC के लिए। तो वो लोग ABC अपना बिजनेस को बंद कर रहे हैं और द फॉलोइंग अमाउंट्स इज़ टू बी रियलाइज्ड, मतलब जितनी भी एसेट्स हैं इनके बदले हमें पैसा प्राप्त हो जाएगा और जो लायबिलिटीज़ हैं इनका भुगतान करना है। तो एसेट्स के बदले क्या क्या मिला, फिक्स एसेट्स थी 15 लाख की, उसके बदले मिल गए 13,50,000। स्टॉक था 6 लाख रुपए का, उसके बदले मिल गए हमारे को 6,78,000 रुपये। और डेटर्स हैं 3,90,000 रुपये के, उसके बदले मिल गए 2,70,000, ठीक है ना। अब मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको, डेटर्स अगर आपसे कोई पूछे तो कितने के हैं, 3 लाख के नहीं है। डेटर्स हैं आपके आज की डेट में 3,90,000 के। आपको शायद ध्यान होगा एडमिशन रिटायरमेंट में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि ये डेटर हैं, इतने रुपए के बिल हमने काट रखे हैं, इतने रुपए का हमने उधार माल बेच रखा है। ये तो भैया हमने अपनी तरफ से प्रोविज़न बना रखा है कि हमारे इतने में से इतने लोग पैसा डुबो करके भाग सकते हैं। लेकिन अगर आज से कोई पूछे आपसे आज की डेट में कितने रुपए का उधार माल बेचा हुआ है, तो वो 3 लाख का नहीं बेचा, 3,90,000 का बेचा हुआ है। ये तो हमें डाउट है कितने रुपए हमारे डूब सकते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ा डूबेंगे ही। तो 3,90,000 रुपये के बदले हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 2,70,000। तो ये एसेट्स भी कंफर्म हो गई, बिक गई, स्टॉक भी बिक गया, फिक्स एसेट भी बिक गई। कम बिका ज़्यादा बिका, अपने दिमाग पे जोर मत डालना, जितने का बिका उतने का लिख देना। लायबिलिटीज़ के बारे में क्या है, 2 लायबिलिटी थी, एक क्रेडिटर था और एक बैंक लोन था, 4 लाख और 2 लाख का। क्रेडिटर की पेमेंट करी है हमने 3,70,000, 4 लाख के बदले 3,70,000 की पेमेंट हो गई इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। यहाँ बैंक लोन के बारे में नहीं बता रखा कि बैंक लोन पेड हुआ या नहीं हुआ। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में मेंशन ना हो तो उसकी पेमेंट करनी ही करनी है, और कितने रुपए करनी पड़ेगी, जितनी उसकी फेस वैल्यू। क्रेडिटर थे 4 लाख के, लेकिन क्रेडिटर के बदले कितनी पेमेंट हो गई, 3,70,000। क्यों की हमने 3,70,000, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। हो सकता है 4 लाख के बदले 40 लाख की पेमेंट करनी हो सकता है 4 लाख के बदले खाली 40 रुपये की पेमेंट करनी हो, ठीक है, और हो सकता है 4 लाख के बदले 4 लाख की पेमेंट करनी हो। तो क्वेश्चन में जैसा कहा हो वैसे कर लेना। लेकिन बैंक लोन के बारे में तो मेंशन ही नहीं था ना, जबकि हमारा लायबिलिटी वाला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लायबिलिटी के बारे में मेंशन ना हो तो उसकी फुल पेमेंट करनी ज़रूरी है। अगर वो कहता है 2 लाख के बदले खाली 20,000 की पेमेंट करनी है फुल सेटलमेंट में, तो कोई नहीं, फिर 20,000 की ही पेमेंट होती है, बाकी का 1,80,000 हमारे को बेनिफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जब मेंशन ना हो तो लायबिलिटी के केस में क्या करते हैं, फुल पेमेंट चली जाती है कैश में।
तो इसको आपको ध्यान रखना। उसके अलावा एक्सपेंस दे रखे हैं रियलाइजेशन के, यानी कि हमें लॉयर को, वकील वगैरह को पेमेंट करनी पड़ी, कागजी कार्रवाई करनी पड़ी, सीए को पेमेंट करनी पड़ी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो वो पेमेंट हुई है हमारी 18,000। तो क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये बैलेंस शीट है जिसमें 2 लायबिलिटी हैं, ये 3-4 एसेट्स हैं, ये कैपिटल के बैलेंस, एसेट्स भी की इतने की, लायबिलिटी पेमेंट करनी है इतनी। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, ये मैंने बनाया रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट। रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, ध्यान होगा अगर आपको। तो इस साइड सबसे पहले क्या आता है, टू सन्ड्री एसेट्स। जितनी भी एसेट्स हैं कैश और बैंक को छोड़कर को सबका नाम लिख लिया जाता है। तो आपके पास कौन कौन सी हैं, डेटर है, स्टॉक है और फिक्स एसेट्स है। कैश तो कैश अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, तो डेटर्स हैं, डेटर्स, स्टॉक और फिक्स एसेट्स। अब बात आती है डेटर, 2 अमाउंट है, 3,90,000 या 3 लाख। तो आपको ध्यान रखने में ये वाली वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू ही लिखनी है। आप अच्छी तरह से कहीं नोट कर लीजिए कि डेटर्स की हमेशा प्रोविजन से पहले की वैल्यू लिखनी है। तो इस प्रोविजन का क्या किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो डेटर्स हैं 3,90,000 की, स्टॉक है 6 लाख का और फिक्स एसेट्स है 15 लाख की। क्लियर? तो डेटर्स फेस वैल्यू पे दिखाया, स्टॉक 6 लाख के दिखाया, फिक्स एसेट्स 15 लाख के दिखाया। ये 90,000 का भी मैं बता दूंगा क्या करना है। तो इन तीनों का टोटल मैंने आपको पहले समझाया था, इनर कॉलम में लिख करके यहाँ टोटल करने से टोटलिंग में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो 15 और 6 21, 21 और 3 24, तो 24,90,000। अब एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ये वाली साइड कंप्लीट हो चुकी है। कैश बचा है, जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उस समय लिख देंगे। इसमें मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज भी साइड खाली की जाएगी, मतलब बैलेंस शीट को पूरा का पूरा खाली कर देना, एक भी चीज़ मत छोड़ना इसमें से। जो ये वाली साइड है इसमें से क्रेडिटर्स और बैंक लोन ये दोनों के दोनों चले जाएंगे क्रेडिट साइड, बाय, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। क्रेडिटर्स हैं 4 लाख के और बैंक लोन है 2 लाख का। क्लियर? अब एक जो चीज़ मैंने अभी आपको डेटर के बारे में बताया, ये नई चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। डेटर्स अगर इस तरह से दे रखे हों प्रोविज़न के साथ में, तो आपने कौन सी चीज़ लिखनी है एसेट्स में, मेन वैल्यू, यानी कि डेटर की ये वाली वैल्यू मान करके चलना है कि एक्चुअल में हमारे डेटर कितने के हैं, 3,90,000 के। तो 3,90,000 मैंने इधर दिखाया, लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये प्रोविज़न आप दिखा देंगे लायबिलिटी में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। आप वैसे भी देख सकते हैं जो 90,000 है, एक तरह से अगर मैं इसको यहाँ दिखाने की बजाय लायबिलिटी साइड में दिखा दूँ तो बैलेंस शीट के टोटल पे जरूर फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल इसका डबल साइडेड इफेक्ट ही पड़ेगा। मतलब ये 90,000 इधर माइनस करने की बजाय इधर लिख दिया जाए लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स इतने, बैंक लोन इतने और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इतना, तो उस बात से कोई भी फर्क बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता। बात समझ में आई? मतलब जैसे आपको ध्यान होगा परचेज माइनस परचेज रिटर्न फाइनल अकाउंट बनाते टाइम करते थे, सेल माइनस सेल रिटर्न, ध्यान होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बात है, चाहे तो इसको इधर माइनस करके दिखा दो और चाहे इस 90,000 को इधर लिख दो, अल्टीमेटली इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता। तो आपको करने का तरीका मैंने समझा दिया है। जब भी कभी डेटर और प्रोविज़न इस तरह से दे रखे हों तो डेटर्स को इधर दिखाया जाएगा मेन वैल्यू पर, और उसके साथ जो भी प्रोविज़न हो उसको इधर दिखा दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। हमने रिलेशन अकाउंट की स्टार्टिंग की वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करना है आगे, जितनी भी एसेट्स हैं उनको अगर बेचा जा रहा है, जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स 3 एसेट्स को बेच रहे हैं हम पैसों में, लिखा हुआ है यहाँ पर, फिक्स एसेट इतने की बिकी, स्टॉक इतने का और डेटर्स इतने के। तो एसेट्स लिखते तो इधर है, लेकिन अगर एसेट्स को बेचा जाता है तो इधर ट्रांसफ़र कर दें, बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड। समझा चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मेट में। एसेट्स रियलाइज्ड, REAL डॉट,
एसेट्स रियलाइज्ड। तो कौन कौन सी एसेट बिक गई? तीनों ही बिक चुकी हैं। डेटर्स भी बिक गए, डेटर्स बिके हैं आपके 2,70,000 के। कम में बिके, ज़्यादा के बिके, आपको इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितने के बिके हैं बस वो लिखो, और अगर एसेट्स के बारे में मेंशन ना हो तो उसको मत लिखना। तो कैश में कौन कौन सी एसेट बिक गई? तीनों की तीनों। डेटर्स 3,90,000 के थे, बिके कितने के? 2,70,000। स्टॉक था 6 लाख का, बिका कितने का? 6,78,000। और जो फिक्स एसेट्स है वो थी 15 लाख की, लेकिन बिकी कितने की? 13,50,000। इन तीनों का टोटल अभी यहाँ लिख देते हैं। हाँ जी, तो उनका तीनों का टोटल है 270, 678 और 13,50,000 का 22,98,000। मतलब 22,98,000 में हमारी एसेट्स बिक गई। एक्चुअल में एसेट थी 24,90,000 की, लेकिन उसके बदले मिले कितने हमें? 22,98,000। कोई बात नहीं, कम मिले, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, उतने भी मिल सकते हैं। तो जितना भी हो उसका उसकी वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा। अच्छा, सन्ड्री लायबिलिटीज़ की वैल्यू थी 4 और 2 6 और 90,000, यानी कि 6,90,000। दोबारा देख लीजिए, एसेट्स को ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, और एक छोटी सी चीज़ और क्या बताइए आपको कि डेटर की फेस वैल्यू लिखेंगे एसेट्स वाले कॉलम में, और उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न दे रखा हो तो उसको कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटीज़ वाले कॉलम में। तो ध्यान रखिएगा, स्टेप अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखिएगा। डेटर इधर, प्रोविज़न इधर, और एसेट्स जितनी भी हैं सारी की सारी बिकती हैं इधर। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जा रहा होता तो उसका नाम भी यहाँ पर आ जाता, बाय एस कैपिटल या फिर बाय बीस कैपिटल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब लायबिलिटीज़ हमारे पास 2 हैं, ये प्रोविज़न बस खाली लिखना है, इसकी पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा अपना बना हुआ है। ध्यान रखिएगा इसे, लायबिलिटीज़ आपके सामने केवल 2 हैं, एक क्रेडिटर और एक बैंक लोन। इस प्रोविज़न की पेमेंट नहीं करनी, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, ये तीसरी बात कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो क्रेडिटर और बिल पेपर, बैंक लोन पेमेंट करेंगे इस तरफ, टू कैश लायबिलिटीज़ पेड, लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हैं। तो लायबिलिटीज़ के बारे में क्या बताया था क्वेश्चन के अंदर कि क्रेडिटर वर पेड 3,70,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन। क्रेडिटर के बारे में बता रखा 3,70,000 की पेमेंट करनी है, और एक नई लायबिलिटी और आ गई रिलाइजेशन के एक्सपेंस की, लेकिन बैंक लोन के बारे में मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो क्रेडिटर की पेमेंट कर दो 3,70,000, रिलाइजेशन के एक्सपेंस की कर दो। जो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था उसमें मैंने अलग किया था, लेकिन जब कैश का कॉलम चल ही रहा है तो कर सकते हो इकट्ठा यहाँ पर भी। जितनी भी लायबिलिटीज़ पेमेंट करनी है वो सारी की सारी इधर करते चले जाओ डेबिट साइड में, टू कैश। तो क्रेडिटर है 4 लाख के, लेकिन पेमेंट करनी 370, रिलाइजेशन एक्सपेंस करने हैं 18,000, और बैंक लोन के बारे में मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि उसकी पेमेंट करनी है या फिर नहीं करनी। तो क्वेश्चन में चाहे कहा हो चाहे ना कहा हो, आपको इसकी पूरी की पूरी पेमेंट करनी ही है। तो बैंक लोन 2 लाख, तो ये पेमेंट आ गई। तो ये हो गया आपका 8, 7 और 1 8, 3 और 2 5, तो 5,88,000। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मेट पूरा हो चुका है रिलाइजेशन का। बस जस्ट अब क्या करना है, दोनों साइडों का टोटल कर लेंगे। दोनों साइडों के टोटल में जो सा टोटल बड़ा है वही लिख देंगे, और देख लेते हैं कि इसका प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी हुई तो प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड बढ़ी हुई तो लॉस आएगा, और वो लॉस या फिर प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं अब इसका टोटल। हाँ जी बच्चों, तो इसमें क्या है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा था 30,78,000, 30,78,000, तो वही मैंने दोनों तरफ लिख दिया। और इस साइड बैलेंस बच गया आपके पास लॉस के रूप में, और वो लॉस है 90,000 का। जब आप डेबिट साइड के टोटल में से इन दोनों का टोटल माइनस करोगे तो 90,000 रुपये बचेगा, और इन 90,000 रुपये आपके पास क्या आ गया, लॉस। और इस लॉस को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र टू ए बी सी, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और लॉस की आपको रेशो पता ही है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 2:2:1। तो 36,000, 36,000 और 18,000, ये हमारे पास क्या आ गई, लॉस की रेशो, ये लॉस का अमाउंट।
तो लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 36,000 36,000 18,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? दोबारा देख लीजिए, एसेट्स थी इधर, पेमेंट प्राप्त हुई इधर, लायबिलिटीज लिखी थी इधर, पेमेंट की तो इधर की, चाहे क्वेश्चन में मेंशन था या नहीं था, लेकिन प्रोविजन की हमने पेमेंट नहीं की क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। क्लियर? और डेबिट साइड का टोटल था कम, डेबिट साइड का टोटल था ज़्यादा, बैलेंस बच गया इस तरफ, ये हमारा आ गया लॉस, क्योंकि डेबिट साइड जब भी बड़ी होती है तो लॉस आता है। क्लियर? यहाँ तक जो लास्ट क्लास में फॉर्मेट समझाया था उसी को मैंने यहाँ तक पूरा कर दिया है। अब कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट भाई ये बचे हुए हैं और ये आपको ऑलरेडी आता ही है, तो इसको समझाने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे, फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट में आप देखिए एक बार दोबारा से, आपके पास ये जो कैपिटल है ये बची हुई है और कैश बचा हुआ है, तो कैश को कैश अकाउंट में ले जाइए, कैपिटल्स को कैपिटल में ले जाइए। कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में जब हम लिखते हैं तो क्रेडिट साइड से शुरुआत होती है, बाय बैलेंस BD या बाय ओपनिंग बैलेंस। तो 15 लाख रुपए ए का बैलेंस था, 6 लाख रुपए इसका बैलेंस और 3 लाख रुपए इसका बैलेंस। और जो कैश की अगर हम बात करें तो कैश का ओपनिंग यहाँ से चालू होता है डेबिट साइड से, टू ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपए। क्लियर? तो अब क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 6 लाख रुपए का एसेट साइड में टोटल था, तो वो 6 लाख मैंने कैश अकाउंट के ओपनिंग साइड दिखा दिया, और तीनों के कैपिटल के बैलेंस लायबिलिटी में थे, मतलब क्रेडिट बैलेंस थे, उनको मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब इसमें इस क्वेश्चन को दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, अब जस्ट हमें यहीं से काम चल जाएगा हमारा। तो ये जो कैपिटल के बैलेंस यहाँ लिख दिए, कैश का बैलेंस यहाँ लिख दिया। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके पास रिलेशन अकाउंट बना हुआ है इसकी दोनों साइडें चेक कीजिए। सबसे पहले ये वाली साइड, इस जितने ये जो 2 अमाउंट लिखे हुए हैं यहाँ देखिए किसी पार्टनर का नाम आ रहा है क्या? पार्टनर का नाम अगर डेबिट साइड में आ रहा होगा तो उसको कहाँ लेकर के चले जाएंगे? क्रेडिट साइड। ये मैं चैप्टर को इसलिए सिंपल मानता हूँ कि बहुत ही सिंपल है बनाना इसको। अगर इसका एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन इजी फॉर्म में करते चले जाओगे। तो डेबिट साइड में देखिए क्या किसी पार्टनर का नाम आ रहा है? यहाँ लिखा है 2 सन्ड्री एसेट्स, यहाँ लिखा है 2 कैश, और उसके बाद कुछ है ही नहीं, यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम नहीं आ रहा। यहाँ चेक कीजिए किसी पार्टनर का नाम आ रहा है क्या? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय कैश, बाय रिलेशन लॉस ट्रांसफर टू ABC। हाँ देखिए यहाँ पे नाम आया, यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? लॉस की फॉर्म में, मतलब ABC तीनों का नाम क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो जब इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट साइड होगी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब एंट्री जाती है तो क्रॉस जाती है। यहाँ पार्टनर का नाम आ रहा था क्रेडिट साइड, तो जब यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट साइड होगा। लिखेंगे क्या? जिस अकाउंट से एंट्री आ रही है, तो कौन से अकाउंट से उठा करके लेके आए? टू रिलेशन अकाउंट। ये रिलेशन अकाउंट है ना, तो रिलेशन से अकाउंट से जब हम ABC में ट्रांसफ़र करेंगे तो जहाँ पे फेंकेंगे तो डेबिट साइड जाएगा, और ABC में ABC का नाम तो लिखा नहीं जाएगा। तो कौन से अकाउंट से एंट्री उठ करके आई है? ये रिलेशन अकाउंट से। तो बस वही कर दीजिए, 36,000 और 18,000। दोबारा चेक कर लीजिए, यहाँ पे कोई पार्टनर का नाम नहीं था, यहाँ कोई पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ पार्टनर का नाम है। तो यहाँ से जब यहाँ ट्रांसफ़र होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो क्रॉस जाएगा कैंची की तरह से, यहाँ वाली चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम होता यहाँ पे डेबिट साइड, तो यहाँ लिखा जाता, और वो क्या लिखते? बाय रियलाइजेशन। यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। तो पार्टनर का नाम केवल इस तरफ ही था, तो बस खाली एक ही जगह लिख करके अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। दोनों साइडों का टोटल, पहले ए का अकाउंट क्लोज कीजिए। तो ए का क्रेडिट साइड है 15 लाख, डेबिट साइड है 36,000, तो बड़ा टोटल क्रेडिट साइड का ही है, वही दोनों तरफ लिख दिया। बैलेंस इस तरफ बचा, ये आ गया आपके पास 14,64,000, 14,64,000। इसी तरह से इसका बी की क्रेडिट साइड में है 6 लाख, डेबिट साइड में 36,000, तो बड़ा टोटल 6 लाख ही है। इस साइड बच गया 5,64,000 क्रेडिट साइड में, सी के बैलेंस में
3 लाख बड़ा टोटल यही है, इस साइड भी 3 लाख लिख दिया जाएगा, और इसमें से 3 लाख में से 18,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये बच गया आपके पास 2,82,000। क्लियर है यहाँ तक? ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस थे। रिलायशन अकाउंट में देख लीजिए, जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा हो, यहाँ वाली चीज़ यहाँ, वहाँ वाली चीज़ यहाँ, लास्ट में उसके आकर के बैलेंस कर दीजिए। इसका बच गया 14,64,000, इसका 5,64,000 और इसका 2,82,000। अब बात आती है कि इसमें लिखा क्या जाए। यहाँ पे टू बैलेंस CD नॉर्मली लिखते थे अब, लेकिन वो कब लिखते थे? जब बिजनेस को आगे चला रहे हो। यहाँ पे बिजनेस को चला नहीं रहे, बिजनेस को बंद ही कर रहे हैं। तो बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो बैलेंस CD होने का कोई भी मतलब नहीं है। तो रिलेशन अकाउंट बनाते समय, यानी कि डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वहाँ पे क्या लिख करना है इसका, टू कैश फाइनल पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट करनी है। अब ABC जितना भी उनका बैलेंस निकल रहा है वो अपने घर लेकर के चले जाएंगे। किसी का बैलेंस अगर इस तरह बच रहा हो तो फाइनल पेमेंट, अगर इस साइड बच रहा हो तो बाय कैश। जैसे मान लीजिए A का टोटल इस साइड का आ रहा था 20 लाख, तो इस तरफ बचता बैलेंस क्योंकि 15 लाख है, तो जो 5 लाख रुपए ये क्या कहलाते हैं, बाय कैश फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। वैसे जनरली इस साइड ही बचेगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसका इस तरफ भी बचता है तो क्या लिखा जाएगा, बाय कैश फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। कहने का मेरा मतलब ये है कि चाहे इधर बैलेंस बचे चाहे इधर बैलेंस बचे, आपने किसके थ्रू करना है, कैश के थ्रू। रिलेशन अकाउंट बना लिया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र किए, यहाँ वाली चीज़ उठा करके यहाँ लिया है, यहाँ वाली चीज़ उठा करके यहाँ लिया है। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन बैलेंसिंग को टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD नहीं लिखना। वो क्या करना है, टू कैश या फिर बाय कैश लिख करके फाइनल पेमेंट करना है। तो जैसे 15 लाख रुपए इसके बन रहे थे, 36,000 का लॉस था, तो 14,64,000 इसकी पेमेंट कर दी जाएगी। इसी तरह से इसको 5,64,000 की पेमेंट होगी, इसी तरह से इसको 2,82,000 की पेमेंट होगी। अब हमारा रिलेशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट बस एक अकाउंट बचा है, कैश अकाउंट। इसको बनाना और भी ईजी है इसके कंपैरेटिवली। करना क्या है, शुरुआत से दोनों अकाउंट चेक कर लो, मतलब रिलेशन अकाउंट भी चेक कर लो, कैपिटल अकाउंट भी चेक कर लो। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड चेक करो। डेबिट साइड में कैश शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, टू सन्ड्री एसेट। ठीक है भैया, कुछ नहीं है, कैश का नाम नहीं है। टू कैश, हाँ आ गया भैया, कैश आ गया, टू कैश लिखा हुआ है ना। अब टू कैश कितने रुपए हैं टोटल, 5,88,000। इन तीनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ तो लिख दिया। अब जब हम ट्रांसफर करेंगे तो खाली 5,88,000 उठाएंगे, तभी मैं आपको कह रहा था कि अंदर लिख करके फिर फाइनल टोटल बाहर लिखो, इससे इजी हो जाएगा। ये अकाउंट भी बनाना इजी हो जाता है और उसके बाद कैश अकाउंट बनाना भी इजी हो जाएगा। तो रिलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले चेक किया तो कैश शब्द का प्रयोग एक बार हो रहा है, टू कैश। कितने रुपए, 5,88,000। तो यहाँ पर कैश शब्द का प्रयोग डेबिट साइड में है, तो जब हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ पर होगा, क्रेडिट साइड। यहाँ डेबिट तो यहाँ पर क्रेडिट साइड बाय, लेकिन लिखेंगे क्या, कौन से अकाउंट से एंट्री आ रही है, रिलाइजेशन से, बाय रिलाइजेशन अकाउंट 5,88,000। देखिए मैंने ये वाली एंट्री की है, ये वाला जो अमाउंट है ना, ये वाला पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा टू कैश है ना, तो टू कैश 5,88,000। यहाँ पे टू कैश डेबिट साइड में आया, तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा 5,88,000। लेकिन कैश में कैश शब्द का प्रयोग होगा नहीं, कहाँ से उठा करके लेके आए हैं, रिलाइजेशन से, तो बाय रिलाइजेशन अकाउंट 5,88,000। इसी तरह से मतलब डेबिट साइड तो कंप्लीट हो गई, कैश शब्द का प्रयोग केवल एक बार है। अगर 2 बार 3 बार होता तो इसी तरह से यहाँ से क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पर रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। कैश शब्द का प्रयोग देख लो कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पर बाय सन्ड्री लायबिलिटी लिखा है, कुछ नहीं है कैश। यहाँ है कैश शब्द का प्रयोग, बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड 22,98,000। हमें तो मेन इस अमाउंट से मतलब है ना, अलग अलग टुकड़ों को थोड़ी ना देखना है, मेन टुकड़े को देखना है। तो बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड 22,98,000, 22,98,000। तो यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में है और कोई नाम नहीं है, देखिए बाय कैश नहीं है, बस खाली कैश एक बार आ रहा है, बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड 22,98,000। तो यहाँ पर ये नाम क्रेडिट साइड है, तो जब यहाँ पर कैश अकाउंट में लेके जाएंगे
तो डेबिट साइड। लेकिन कौन से अकाउंट से एंट्री आई है? रियलाइजेशन से। तो टू रियलाइजेशन वहाँ क्रेडिट साइड में था, यहाँ पर डेबिट साइड। अमाउंट है 22,98,000, 22,98,000। कैश शब्द का प्रयोग यहाँ था तो यहाँ लेकर के चले गए, कैश शब्द का प्रयोग यहाँ है तो यहाँ लेकर के चले गए। रिलेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड देखो, कैश शब्द का प्रयोग है कहीं पर? नहीं है। डेबिट साइड चेक करो, कैश शब्द का प्रयोग है? हाँ जी, ये रहा। और कैश शब्द का प्रयोग तीनों के लिए हुआ है, ए के लिए इतने रुपए से, बी के लिए इतने रुपए से, सी के लिए इतने रुपए से। तो कैश शब्द का प्रयोग डेबिट साइड में है कैपिटल अकाउंट के, तो जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट साइड होगा। तो बिल्कुल आपको सामने नजर ही आ रहा है, यहाँ पर डेबिट में, तो जब यहाँ लेकर के जाएंगे तो क्रेडिट साइड। तो बाय एज कैपिटल कितने रुपए? 14,64,000। बी के लिए इतने रुपए से, बाय बीस कैपिटल 5,64,000। और सी के लिए इतने रुपए से 2,82,000, बाय सीज कैपिटल 2,82,000। बस अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म है। दोनों साइडों का टोटल कर लीजिए, दोनों साइडों का टोटल बराबर आएगा। तो दोनों साइडों का मैंने टोटल किया, टोटल आ गया आपके पास 28,98,000। इस साइड का टोटल भी 28,98,000, इस साइड का टोटल भी 28,98,000, 28,98,000। और कैश अकाउंट का लास्ट में टोटल टैली होना ज़रूरी है। जिस तरह से एक एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बाद में टैली हो जाती है, दोनों साइड बराबर हो जाती है, इसी तरह से यहाँ पर कैश अकाउंट बराबर होगा ही होगा, 100% कन्फर्म बात है। तो कैश अकाउंट अगर टोटल टैली नहीं हो रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती हो गई है आपसे, ही आपने टोटलिंग वगैरह गलती की, कुछ ना कुछ गलती हुई है, उसको दोबारा से चेक कीजिए। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले रिलेशन अकाउंट बनाया, एसेट्स लायबिलिटी, लायबिलिटी की पेमेंट, एसेट्स की पेमेंट रिसीव की, लॉस ट्रांसफ़र हुआ, लॉस को फिर इधर ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस, लॉस को ट्रांसफ़र किया, फाइनल पेमेंट या तो कर दी या फिर पेमेंट रिसीव हो गई। और कैश में बस जो ऊपर अकाउंट बनाया है बस वहाँ से कॉस्ट ट्रांसफ़र कर दिया। एक इधर आया था, एक इधर आया था, तो एक इधर आया, एक इधर आया। और कैपिटल में तीनों के नाम आए थे, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पर क्रेडिट से। तो कैश अकाउंट आई होप आपको समझ में आ रहा है कितना सिंपल है बनाना। और दोनों साइडों का बाद में टोटल कर लीजिए, दोनों साइडों का टोटल टैली होगा ही होगा। तो ये था आपका 6 नंबर लायक क्वेश्चन। इसी टाइप के बाकी के क्वेश्चन मैं आपको और आगे इसी तरह कराता रहूँगा। और एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में।